तो जय हिंद आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं रिजर्वेशन पे यानी आरक्षण पे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि जब भी एग्जाम आते हैं उनकी कट ऑफ जाती है तो बहुत लोग बोलते हैं कि जनरल वाले ऑब्वियसली बात है वो बोलते हैं कि भाई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन हट जाना चाहिए। और रिजर्वेशन की वजह से जो है हमारे जो हम बहुत मेहनत करते हैं हमें वो हक नहीं मिलता जो बाकी एससी और एसटी समाज के लोगों को मिलता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात वही है कि आप लोग के हिसाब से आपको लगता है कि आपने जो मेहनत किया कट ऑफ हमारी 90% गई, आप 1-2 मार्क्स से रह गए। लेकिन एससी और एसटी के जो लोग थे आरक्षण की वजह से उनके कम मार्क्स थे लेकिन वो सेलेक्टेड हो गए। पर पता है क्या है, हमारे देश की एक बहुत अजीब सी बात बताती हूँ मैं आपको। हमारे देश में जो रिजर्वेशन है, देखिए मैं हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, मेरा काम है आपको डाटा बताना, इतिहास जानना हर चीज़ का। और ये मुद्दा बहुत आए दिन ट्रेंडिंग में रहता है कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब भी चुनाव आता है स्पेशली तब ज़्यादा उठता है। भारत में रिजर्वेशन हट जाएगा लेकिन उसके पीछे पता हटेगा कब? जब भारत में जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। भारत में जिस दिन आपका और मेरा सरनेम पूछने की बजाय सिर्फ नाम पूछा जाएगा, उस दिन समझ लीजिए कि भारत में रिजर्वेशन खत्म हो गया। और आप नहीं, हमारे देश में जिन सरकार को हम चुन के लाते हैं वही सरकार चुनाव के समय में जाति के नाम पर वोट करती है। ये मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो लोग सालों से तड़पाए गए हैं, जिनको सालों से बहुत पीछे रखा गया है, अगर उनको 15 से 20% का रिजर्वेशन मिल रहा है तो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपको यूपीएससी का बता दूं, यूपीएससी में टोटल यूपीएससी में अगर आप बात करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, 15 से 20% तक एससी एसटी को मिलता है, 7.5 तो एसटी को मिलता है, बहुत ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलता है। बात वही है कि लोगों की नजर में ये जो 15% है ना, ये भी उनकी नजर में जाता है। अगर आपको सच में मेहनत करें तो 85% आपके हाथ में है। इसके अलावा अगर आप ये भी निकाल दें, सब कुछ निकाल के भी आप बात करें तो 60 या 70% तो आपके पास अपनी सीट है, आप उसमें बात कर सकते हैं। लेकिन लोग पता है क्या करते हैं, लोगों को वही दिखता है कि नहीं भाई ये कम मेहनत करे। भाई वो कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनको 100 सालों से, कितने सालों से पढ़ने नहीं दिया गया है। और जब उन्होंने पढ़ना शुरू करा है तो उनको टाइम लगेगा और उनको समझने में समय लगता है, इसलिए वो शायद बेचारे उतने नंबर्स नहीं ले पाते हैं। और जितना कट ऑफ जाती है उसी में उनको एडजस्ट करना पड़ता है। और सिलेक्शन हो भी गया तो भी भारत में आज के समय में जाति के नाम पे बहुत सारे वाद विवाद होते रहते हैं। आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत में अभी भी जो शुद्ध समाज के लोग आते हैं उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। और ये बात कहीं से छिपी नहीं है, मैं जब खुद न्यूज में थी मैंने ये खुद ऐसे न्यूज कवर किए हैं। और आपको इसका लाइव एग्जाम्पल देखना हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत, हरियाणा और राजस्थान में चले जाइए और एमपी में चले जाइए, आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए मैं 100 बात का एक ही बात ये कहूंगी, रिजर्वेशन का जो सवाल है नहीं उठना चाहिए। हम लोग यंगस्टर हैं, हम नए भारत के नए जनरेशन है, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि भाई 15-20% हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमें अपना 60% पे ध्यान देना है, हमें अपनी मेहनत पे ध्यान, हमें सिर्फ एक सीट लेनी है। हम वोट के टाइम पे जब कोई नेता आ जाता है जाति के नाम पे वोट मांगता है, वो रिजर्वेशन को मुद्दा बना लेता है, उस पे ध्यान आपको नहीं देना है। आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको एक अपनी सीट के लिए फाइट करना है, ठीक है। जिस दिन हमारे देश में जाति प्रथा खत्म हो जाएगी ना, उस दिन रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और ये कब खत्म होगा? हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी, जिनको हम खुद जाति के बारे में बताएंगे ही नहीं। जिस दिन हम उनको जाति के बारे में नहीं बताएंगे उस दिन समझ लेना कि भारत एक असल मायने में इंडिपेंडेंट हो गया है। जिस दिन हम भारत में जात के नाम पे लोगों को जज नहीं करेंगे, जात के नाम पे लोगों से बात नहीं करेंगे, वन टू वन, ह्यूमन टू ह्यूमन बात करेंगे, उस दिन समझ लेना कि हम असल मायने में आजाद भारत में रह रहे हैं, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत मेहनत किया आजाद भारत को। वो जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे वहां पे लोगों की मानसिकता, तो हम जब आजादी मिल गई उसके बावजूद भी आज भी हमको पता है कि जात के नाम पे कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। आए दिन आर्टिकल्स में आते रहते हैं, लेकिन वही बात है। और बाय द वे बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है, जो बड़े कास्ट के लोग होते हैं ना, जनरल में किसी सरनेम हम नहीं लेंगे, वो लोग क्या बोलते हैं, हम फलाने वंश से आते हैं, फलाने वंश से आते हैं। क्यों? आपको रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है तो आपको अपना सरनेम यूज नहीं करना चाहिए, मत किया करिए ये सब बातें। हम यंगस्टर है, हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। और हमारा भारत है, ये हमारा देश है, हमें अपने देश को अपने हिसाब से बनाना है, ना कि कोई तकियानुसी बातें जो बहुत वर्षों से चली आ रही है उसको फॉलो करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर आप लोग को लगता है कि इससे रिलेटेड कोई भी बात है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। धन्यवाद।